से अधिक करो, नाम रूप की बात नहीं करो, तुम्हें बातों में रस आता है। तो देखते हैं अभी तक ऐसे गंदा सा लगता है जब 4 लेडीज सत्संगी मिल जाए, फिर इधर-उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर इधर-उधर की बातें करना पहले कोई जतलाना शुरू कर देता है, मैं ज़्यादा जानती हूँ, मैं अच्छी, मैं देखो मैं गई, मैं इसके पास गई, मैं मिल के आई। तुम्हारी मैं पे झाड़ू नहीं लगती। अच्छी बात बोल रहे थे कि एक सच्चे गुरु के पास एक सेठ आया, था उसको बड़ा भाव था तो उसने बड़ा गठरी सी ला करके धन आकर के गुरु को दे दिया, अर्पण किया। निष्कामी होते हैं गुरु, उनके अंदर के निष्काम कार्य ऑटोमेटिक सबको प्रेरणा देते हैं, सब सहयोग देने में लग जाते हैं। तो देखते थे गुरुजी एक हल्का संकल्प भर ले लें, सब लोग जैसे उसमें सहयोग देने में लग जाते थे। आज भी महसूस करते हैं। सेठ जी ने ला करके कुछ धन दिया, पर गुरु करना कल्याण ही जाने, गुरु तो कल्याण ही करता है। बोला कहाँ आ रहे हो सेठ जी? एक काम करो रोज यहाँ सामने झाड़ू लगाया करो, दलान की, सड़क की, सबकी झाड़ू लगाया। पहले तो सेठ जी चौंक गए, जी क्या? सोचा ही नहीं था कि सेठ जी ऐसे ही बोलेंगे, गुरु जी ऐसे ही बोलेंगे। तो नक्शेबाजी में आते थे कभी कोई सत्संग, नक्शेबाजी चले आते। पर अब गुरु की आज्ञा, इतने लोगों के बीच में आज्ञा, तो लगाने लगे झाड़ू। पहले तो बड़े अनमने मन से लगाई, गुरुजी सब देख रहे थे, ऐसे आंख बचा बचा के लोगों को देख के लगाते थे झाड़ू, कोई देख ना ले इतना बड़ा सेठ झाड़ू लगा रहा है, ऐसे कर रहा है। लेकिन गुरु ने तो नियम बांध दिया था, रोज ये वाली झाड़ू ना आप ही लगा के जाए, ऐसे कर रोज लगाते 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 महीने बीते, तो समय बीता, तो एक दिन वो बड़े मस्त होकर के, खुश होकर के भजन गुनगुनाते हुए, बहुत ऐसे आनंद में डूबे हुए, ज्ञान भी रोज सुनते थे, ज्ञान का भी असर हो रहा था, पूरे आनंद में अपने आकर के पूरे भूल करके कि मैं कर रहा हूँ इस काम, मैं पूरी हट गई उनकी, तो झाड़ू लगा रहे थे। तब गुरु जी उनके निकट आए, बोले आ जाओ अब छोड़ दो, अब आओ अंदर सत्संग करो। बोले मुझे जो झाड़ू लगवानी थी तुम्हारी मैं के ऊपर, वो मैंने लगा दी, अब तुम्हारी मैं तुमको परेशान नहीं कर। तो गुरु भी किस पर झाड़ू लगवाता है? चेक करो क्या हम अपनी मैं पर झाड़ू लगा पा रहे हैं? मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। गुरु के मिलने का मतलब ही है कि वो हमारी मैं पर, तो इसलिए सत्संग अधिक से अधिक, इसलिए हमको लगता है कि अगर सत्संग की जिसे वास्तव में लगन होगी, तो वो तो गुरु की वाणी लगती है 9:30 तक आकर के बैठ जाएगा। अभी तो और धीरे धीरे समय का बदलाव आ जाएगा, 9:15 पे ही आकर के बैठना चाहिए उसको, और बड़े आराम से 10 पौने 10 तक आते हैं लोग। आदत पड़ जाती है फिर वैसे ही, वैसे ही समय सेट हो जाता है, वैसे सुबह ही देर तक उठेंगे आराम से। तो कौन सी हम तपस्या कर रहे हैं, कौन सी ऐसे तन मन का संयम करते हैं, संयम करते नहीं है इसलिए, परहेज करते नहीं है, तो ज्ञान का भी लाभ ले नहीं पाते। एक तत्परता हो सत्संग में आने की, ज्ञान में जुड़ने की, सत्संग में बैठने की, दुनिया के धंधे तो कभी कम नहीं है। हम कितनी तत्परता से करते हैं सत्संग, देखो कभी कैसी लगन है हमारी सत्संग करने की। पहले ही हम अपने संकल्प की सृष्टि ऐसी बना के बैठे, देर तो होती ही है, इतना तो मुझे समय लग ही जाता है, इतनी तो देर मुझे लगेगी ही, तो क्या हो, तो फिर तो लगेगी लगेगी। कल भी बताया ना, इतना संकल्प की सृष्टि है, जो तू चाही सो तू आई, जो तुम संकल्प कर लोगे जैसा तुम चाहोगे, खुद ही तुमको। अभी तक हम देखते हैं ना ज्ञान की कदर ना गुरु की कदर, पता नहीं किस चीज की कदर है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ज्यादा से लोगों का यहाँ पर आना जाना बिल्कुल वेस्ट सा लगता है, वो भले ही अपने में खुश होता रहे, मैंने जब तक उसके अंदर ज्ञान के लिए भाव नहीं है, गुरु के लिए भाव नहीं है, सत्संग के लिए भाव नहीं है, तो बेचारा अपना टाइम कहते क्यों वेस्ट कर रहा है बेकार, आना जाना लगा रहा है उसका। पहले ये तो चेक करो कि भाव है उसका, भांडा भाव होगा तो वो अमृत चखेगा,
बैठकर। भाव भी नहीं है, बस देखा-देखी, सुना-सुनी, या फिर वही वाले लोग आते हैं, भाई समुद्र किनारे जाओ, ठंडी हवा तो मिल ही जाएगी। उस बेचारे को कुछ मिल थोड़ी पाएगा। हाँ, बूढ़ी डूबन डरी रही किनारे बैठ। एक इस उत्साह से भर के आता है कि मैं सत्संग जा रहा हूँ। बड़े उसको अंदर से पूरा विश्वास होता है कि मैं सत्संग जा रहा हूँ। तो अपने आप ही उसके दिमाग में 4 बातें आएँगी, अरे मैं समय से पहुँच रहा हूँ कि नहीं? मैंने पूरी वाणी गुरुजी की जो चली वो सुनी कि नहीं? सालों तो यही हो जाते हैं कि हम बैठे ज़रूर हैं पर सुन कुछ नहीं रहे। इतना अपना ही मन अपने ख़्यालों से भरा रहता है, अपनी बातों से भरा रहता है, दुनिया से भरा रहता है। पहले वो झाड़ू लगाए गुरु पहले बैठ कर के, तब तो कहीं सुनने लायक मन बनता है। तो अभी इतनी देर वाणी चली, एक नहीं कोई बता पाता ढंग से कि 1 लाइन या 2 लाइन भी ढंग से कोई बता दे, क्योंकि बेचारे ने सुन ही नहीं पाया। वो कुछ ना कुछ सोचा विचारी में था, कल की कोई चिंता थी, सुबह-सुबह कोई चिंता की बात बन गई थी, उसी की वो ख़्याल में, फिर कभी मैं में, कभी-कभी मेरे में, कभी किसी बात में उलझा हुआ, बस यहाँ आकर के बैठ ज़रूर गया। अब चूँकि वाणी में लिंक ही नहीं बना उसका, शुरू से सुनता तो लिंक बनता। बीच में आकर बैठ गया, गुरुजी की वाणी चली, अब क्या चली, क्या नहीं चली, बहुत मीठा था सत्संग, बहुत मीठा था, तो सेठ जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे, कुत्ता उन पे सूसू कर गया था। पत्नी तो कहती थी बड़ा मीठा सत्संग है, वह तो मीठा तो नहीं था, खारी सा था, उन्हें यही नहीं पता कि क्या हो गया। तो ऐसे ही होता था फिर, और एक लगन रख कर के आज का दिन मेरा व्यर्थ ना जाए, आज के दिन मुझे कोई वचन पकड़ के लाना है, आज के दिन किसी वचन का अभ्यास करना है, एक इस भावना से बैठता है सत्संग में। ये सत्संग उसका बनता है ध्यान। वो जो है इसमें लाभ, फिर वो अपने आप ही उसके जीवन में देखो निष्कामता आएगी, बात आई, वो चीज़ उसकी प्रोग्रेस अपने आप होती है, और नहीं तो जैसे हैं वैसे ही पहले दिन वैसे बने रहते हैं। और फिर मन भी ऐसा ही है कि सारे समय फिर हमें घसीटता रहता है जगत की तरफ, क्योंकि इतना रस इधर आया ही नहीं है। ये रस आवे, तब बोला गया वो रस नहीं भावे। इसलिए मैं देखता हूँ मन को फिर वही सब रस लगते रहते हैं। अचानक ही कोई बुलावा आ जाए किसी संबंधी से तो वहाँ जाना ज़रूरी लगता है। अचानक ही कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त सम बुलाने लगे तो वहाँ चले जाते हैं। कोई भी विषय परोस दे आकर के तब उसका ही उपयोग करने लगते हैं। तो चाहिए देख लें, चाहिए सुन लें, यहाँ क्या हो रहा है देख चले जाएँ, ऐसे लगने लगता है। रोज़ देखो अपनी ये कील मेरी स्थिर हुई, क्या सत्संग रूपी खूँटे पर गुरु की वाणी का प्रहार हुआ कस के ऐसे। इसलिए देखना सत्संग अधिक से अधिक करो, नाम रूप की बात नहीं करो। तुम्हें बातों में रस आता है इसलिए उनके पास बैठते हो जो बातें करते हो। अंदर देखो, कल हम लोग पढ़ रहे थे गीता में, बोले विषयासक्त, जो विषयों में आसक्ति रखते हैं, विषयों में प्रेम रखते हैं, उनके पास उसे उससे मिलने का, बैठने का भी उसका मन नहीं करता है, जिसके ज्ञान की लगन लग जाए। क्या करें तेरी बैकुंठ को जहाँ सात संगत ना हो। जिनके पास सात संगत ना हो, हुक्म अंदर हर कोई, और कब से बोल रहे हैं और सुन भी आते हैं, सुना भी आते हैं, लेकिन अचानक कोई भी कोई कारण आया, तुमने हुक्म पहचान लिया परमात्मा, परमात्मा का हुक्म ही ऐसा है। नानक हुक्मे जे बुझे, उसके लिए बोला गया, वो हो मैं नहीं कहे, वो किसी बात में ऐतराज नहीं रखेगा। अब कहाँ पहचान पाते हैं, मन बैठा बैठा कुट 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 कुट, कैसे मानूं, कैसे समझूं, कैसे करूं, ऐसे करता है। सुन भी लिया, जिसकी वस्तु उसके आगे रखो, प्रभु की आज्ञा मन में मानो, आज्ञा को स्वीकार करो, परमात्मा की जैसी बात बन के आई, लेकिन फिर भी जो है, फिर गफलत रहती है हमेशा। ऐसे कैसे, फिर अपने को कभी दोषी, कभी किसी को दोषी, कभी कैसे, ऐसे चिंतन चलने लगता है। तो बोला सत असत को छोड़ करके तुम हुक्म में मन को मनाते रहो, ना मायावी लोगों के पास बैठो ना बोलो। इसलिए गुरु ये किला हमको बना के देता है, जल्दी से जल्दी इस किले में रहो, एक कोट अंदर रहना। आज अगर हम लोगों के पास सत्संग का किला ना हो तो दुनिया तो बर्बाद कर देगी हम लोग।
है क्या दुनिया के पास? कोई भी तो अकल नहीं होती किसी के पास। बस विषयों का चिंतन, बातें इधर-उधर की बातें, अपने को सही सिद्ध करने की समझ बस केवल, अपनी मैं करने का बात। तो विचार करना से ये ना मायावी लोगों के पास बैठो, ना बोलो, ना निहारो, केवल मौन रखो। इसलिए ये कुछ सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे ना, तो हमारा सत्संग का सारा प्रभाव ज़ीरो हो जाता है, सारी समझ ज़ीरो हो जाती है। इसलिए बार-बार गुरु ये घेरा बना के देता है, एक कोट अंदर रह जाना, एक कोट अंदर। तो जब अपनी माँ से आज्ञा लेके जा रहा था, माँ से उसने पूछा, "माँ आप ही मुझे वचन बताओ, मैं जंगल में जाऊँगा तो ये स्वांग फकीरी का, ये ज्ञान का मैं अभ्यास कैसे करूँगा? मैं फकीरी का भेष कैसे धारण करूँ?" पहले तो कोई घर से निकलता था, ऐसे बनता था, सन्यासी बनता था तो उसके लिए बड़े शांत आदर के भाव होते थे। माता-पिता खुद प्रेरणा देकर के बच्चों को कभी-कभी बोले, "एक बच्चा तो हमारा सन्यासी बनेगा।" जैसे आजकल कहते हैं ना, "एक बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, एक डॉक्टर इंजीनियर बनेगा।" तो पहले परिवारों में ये संस्कार रहते थे कि अगर किसी की भी लगन ऐसे परमात्मा में भरते हुए देखते थे ना, तो उसके लिए संकल्प यही करते थे कि इसको सन्यासी बनाएँ। ये तो ऐसा निकल जाए, जब उसका मन लगता ही नहीं है संसार में, तो ये परमात्मा की तरफ निकल जाए। और वो पूरे परिवार का आप देखो उद्धार करने वाला बन जाए। उसके प्रताप से, उसके भक्ति के प्रताप से पूरा खानदान सुख पाता था। अब तो ये चीज़ ही लोगों के दिमाग से हट गई। संसार इतना सत्य, लोकारित व्यवहार, दुनियादारी इतनी सत्य लगती है। बाकी कहते रहेंगे। तो मायावी लोगों के पास ना बैठो, ना बोलो, ना निहारो, केवल मौन रखो। बोलने का भी रस है, इसलिए नहीं बोलोगे तो उलझन होगी। कभी देखो, नहीं बोल पाते तो उलझन होती है, अगर रस होता है बोलने का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषयों में इसमें अटक जाता है। विषय आसक्त कौन लोग होते हैं? जो इनमें अटके रहते हैं। बोलने का रस, देखने का रस, सुनने का रस। साधक जो इन सब रसों से ऊपर उठ जाता है। बोल कर के भी क्या बोलना? वो तो बस एक ही बात जानता है कि जब मैं पहले भी गुरु ने बताया है कि सब है ही परमात्मा, तो परमात्मा क्या कभी जाता है? कभी दूर होता है? साथ ही छूटेंगे, संगी कभी जाएगा कभी? संगी सदा हजूरा सब मेरे साथ है, मेरे हमेशा रहता है मेरे साथ। सदा बसत तुम साथ। इसलिए उसको कोई बात ऐसे नहीं उलझाएगी। तो वो आया कबीरदास जी के पास कि आप ये रोज़ सत्संग क्यों करते हो? रोज़ सत्संग की क्या ज़रूरत है? तो कबीरदास जी उठे और एक हथौड़ा उठाया और कस के उस खूंटे पे मारा। तो दूसरे दिन फिर आया, बोले आज लगता है काम का काम, क्योंकि सत्संग का समय पूरा हो गया इसलिए नहीं बताना चाह रहे। फिर वो आया, फिर उसने लास्ट में पूछा, कल आपने बताया नहीं कि आप ये रोज़ सत्संग क्यों करते हैं? कबीरदास जी फिर उठे और खूंटे में जाकर के कस के हथौड़ा मारा है। तो फिर वो जो है चला गया लौट कर के। तीसरे दिन उसने कहा, बोले आप बता क्यों नहीं रहे हैं? अब तो बीच में ही सत्संग की शुरुआत में ही पूछ लिया उसने। उसको देख के कबीरदास जी मुस्कुराए और उठे और जाके खूंटे में हथौड़ा मारा। बोले ये क्या है, आप जो है जब भी मैं पूछता हूँ उसको, अब जाकर के हथौड़ा मार आते हैं। बोले यही तो तुझे समझा रहा हूँ, रोज का सत्संग इसलिए ज़रूरी है। बोले देख दिन भर इसमें गाय भैंस बंधी रहती हैं, ये खूंटा कैसा हो जाता है, ढीला हो जाता है, ये उखाड़ के भाग सकती है। तो इसे कहाँ लाके बैठाओ, रोज कौन-सा खूंटा कौन-सा पड़े, हथौड़ा कौन-सा पड़े, सत्संग का पड़े, तब जाकर के ये मजबूत होता है। नहीं तो फिर हिलता रहता है, हिलाती रहती है दुनिया। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है। देखा नहीं कितना क्षणभंगुर है 1 सेकंड में। मानुष की टेक बिरथा सब जान, किन शरीरों का आधार लेके बैठे। रोज देखो, सबके जीवन की बस यही कहानी है। एक जन्म का दिन उसका लिख जाता है, एक अंतिम दिन लिख जाता है। लास्ट में एक तस्वीर ऐसी बना लेते हैं और दोनों तारीखें लिख देते हैं।
और होगा क्या इसके अलावा? उसकी संस्कार करने के बाद मट्टी भी तो घर भी लेके भी नहीं आते उसको, वहीं के वहीं गंगा जी जाकर के चढ़ाया। तो है क्या हमारा? मेरा मेरा जो हम कर रहे हैं बेकार में, एक भरम सा पाले बैठे हैं। इसलिए अपनी भक्ति पर ध्यान दें, अपने भगवान के अर्पण बुद्धि पर ध्यान दें, वो हमको बचाएगा। तो बोलने का भी रस होता है, तंदुरुस्ती है तो रसों में मन जाता है, बीमारी आएगी तो अभ्यास शुरू होगा। इसलिए हमारे यहाँ बीमारी के भी शुक्राने करें, और शुक्राने कहना, अगर कोई बीमारी आती है जी शरीर पे, तो कम से कम कुछ रस तो छूटते हैं हमारे। अपने आप देखो विनम्रता आ जाती है, बीमार होता है शरीर। अकेले बैठे तो कोई कंपनी नहीं चाहिए। हमारी चंचल बुद्धि है जो अकेले बैठ करके नीरस हो जाते, बेरस हो जाएंगे, तभी आत्मा का सच्चा रस आएगा। आत्मा का होगा ही अकेले में। इसलिए गुरु एकांतिक सुख, भगवान बोल रहे थे 13वें अध्याय में, एकांतिक सुख वाला है और विषय सक्त मनुष्य के समुदायों से प्रेम ना करने वाला, ऐसा भक्त मुझे प्यारा होता है, जो भीतर बाहर की शुद्धि करके बैठा होता है। भीतर की शुद्धि, वो अपने अंदर कोई राग द्वेष नहीं आने देता, किसी बात के भी उसका अंतर मन में बिल्कुल एकदम से सबके लिए एक सा भाव रहता है, मोह द्वेष नहीं आने देता। बाहर की शुद्धि में कह रहे थे, बाहर सबसे पहले तो जो कर्म कर रहा है वो उसका शुद्ध होना चाहिए, मतलब सही मर्यादित, शुद्ध आचरण वाला, तो कपट छल चोरी ये ना हो, एक मेहनत से कमाई हो रही है उसकी, खास ईमानदारी से अपना कार्य करता हो। गुरु जी कहते थे कि सरकारी नौकरी में तुम चाय पी करके जो समय वेस्ट कर रहे हो ना, ये भी एक तरह की बेईमानी है। जिस काम के लिए तुम्हें बैठाया है, क्या तुमने इस काम को पूरा किया? कर्मन की गति न्यारी है, कब निकल के आ जाता है, कैसा हिसाब किताब निकल के आया। इसलिए बाहर से भी जितना शुद्ध रख सकते हैं शुद्ध रखना है। जैसी वो अलग बात है, प्रारब्ध तुम्हारी राजा जनक की, राजा जनक की तरह रहो, खराब नहीं है। कोई चीज अगर चाहिए, तुम्हें संकल्प करते हो, कोई बात चाह रहे होते हो, देखो परमात्मा वो पहुंचाता है तुम्हारे पास। कल भी उसमें सीक्रेट में हम ये लोग पढ़ रहे थे सारी बातें, कैसे करता है भगवान, कैसे पहुंचा दे। एज यू थिंक, जो तू चाहे सो तू पाही, सब तुमको मिलता है। हमारी सोच से सब कुछ बनता रहता है। तो ध्यान रखना, ये आत्मा का अनुभव होगा ही अकेले में। अपने अंदर की वाणी हो, भीतर का अनुभव हो, ये वाणी, ये अनुभव सबको असर करेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक क्या करो, सत्संग। सत्संगी ऐसे होने चाहिए उनके पास हमेशा गुरु के ज्ञान की वाणियां, अच्छे अच्छे अंश वाणियों के, ये हमेशा उनके साथ रहने चाहिए। और इधर उधर की बातें करने के अलावा ये बात कर, लेके मैं यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। धीरे धीरे इतना इस ज्ञान का रस बढ़ जाए कि अपने आप ही इतना हर समय ऐसा लगे कि हम ये कार्य करें, इसमें बैठे हैं। आत्मा का अनुभव होगा ही अकेले में। दुनिया अकेले में घबराती है, और ज्ञानी को एकांतिक सुख पसंद आता है। भले अगर शरीर मेले में भी बैठा हो ना, तब भी वो एकांत करके बैठता है, एकांत प्रिय। योगी होते हैं देखो, क्यों चले आते हैं कंदराओं में, क्यों शिव भोले हमेशा एकांत में ही आपको समाधि लगाते हुए दिखाई देंगे, वो सच्चा सुख ले रहे हैं, वो इस सुख को अनुभव कर रहे हैं। आत्मा का अनुभव होगा ही अकेले में। अपने अंदर की वाणी हो, अपने भीतर का अनुभव हो, तो वह वाणी वह अनुभव सबको असर करेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। शुरू शुरू में भले ही हम गुरु के कहने पर कहीं ना कहीं सत्संग सुनाने चले आते हैं, पर हम देखते हैं उसका असर नहीं होता सालों तक, क्योंकि अभी वो तुम्हारा अनुभव नहीं बना है। प्रकृति अभी भी ऐसी है कि लौट के आए, फिर विषय सब घेर लेते हैं उसको, फिर विकार सारे कभी कभी समय समय पर हावी होते रहते हैं। पर जब वो तुम्हारा अनुभव बनने लगता है एक समय के बाद, तब तुम्हारा बोला हुआ ज्ञान असर करेगा। भले गुरु ये नहीं कहता कि करते रहो, तुम लगे रहो अपने कार्य में, लेकिन इस मुगालते मत रहना। ये तो करते करते अभ्यास,
जब वो चीज तुम्हारे अनुभव में उतरेगी तब वो किसी पर असर दिखाएगी। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की वाणी एकदम से असर दिखाती है। और उसको कोई बंधन भी नहीं होता है, कोई बात भी नहीं होती। कहते हैं वो नित्य निरंतर इस है ही ब्रह्म का अभ्यास करता रहता है। तो वो बता रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति था बड़ा तार्किक, बड़ा ऐसे भगवान को ना मानने वाला। जब भी कोई संत लोग मिल जाते ज्ञानी जाने तो बहस हम वैसे ही करता था। वो सिद्ध करता था कि उसे बड़ा आनंद आता था बहस करने में कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान ऐसे नहीं। तो अब कुछ लोग वैसे कुतर्क करने वाले आ जाते हैं तो संत लोग भी चुप रह जाते हैं। तो एक बार एक संत किसी से बहस कर रहा था, उसने कहा भाई देख, तेरे इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है। बोले कौन दे सकता है? उसने बताया एकनाथ जी के पास जाओ, वो तुम्हारे सच्चे ब्रह्मज्ञानी है, वो तुम्हें दे देंगे। बोले कहाँ मिलेंगे? उसने एड्रेस बता दिया। अब वो गया वहां पर। जब वो पहुंचा है एकनाथ जी के पास तो सुबह के 7, साढ़े 7, 8 बज रहे थे पहुंचते पहुंचते। उस समय वो सो रहे थे और सो भी ऐसे रहे थे कि उनके पैर रखे थे शिवलिंग के ऊपर, आराम से सो रहे थे। उसने जाकर के जगाया उनको तो बड़े आराम से हरिओम बोलते हुए उठ गए। भले आप, सब आपके लिए कह रहे हैं, आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठते? बोले हम जब उठते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है। बोले हम रहते ही ओम में है, ये ओम में ही ब्रह्म मुहूर्त ही हमारा हर वक्त रहता है। वो बड़ा हैरान हो गया, बोले ये तो अजीब बात है, लोगों में तो लोग तिलक छापे लगा के बैठते हैं, ये करते हैं, ये तो बड़े आराम से। और बोले ये आप क्या कर रहे हो? ये तो शिव जी के ऊपर आप ऐसे पैर रख कर कैसे? बोले तो भाई, तो उस जगह मेरे पैर घुमा दे जहाँ शिव जी ना हो, कहीं ऐसे जगह रख दे भाई मेरे पैर घुमा। ये तो बड़ी अजीब बात है कर रहा है। और उसका जो भ्रम था धर्म को लेकर के भगवान को मानने का, वो समझ में ही नहीं आया। बोले कि तो भगवान को मुझसे भी ज्यादा, तुम तो मेरे से भी ना नास्तिक हो। बोले जैसा तू समझे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। बोला आए हो तो कुछ खा के जाओ हमारे साथ। रोटी बनाई नामदेव जी ने, अब रोटी बना करके रखी तो कुत्ता उठा करके लेके चल दिया। तो उसके पीछे बड़े प्रेम से चलने लगे कटोरा लेकर। बोले प्रभु घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? बोला ये आप क्या करते रहते हो? वो कुत्ते को गीला आने की ऐसे जाने की क्या जरूरत? बोले तुम देख रहे हो कुत्ता, मैं तो उससे भी ब्रह्म देख रहा हूँ। तेरा मेरा एक रूप, फिर काय को हजूर तूने सकल बनाई निशान। तो ये समझ पहले अंदर में तो आए। 2 मिनट में किसी की निंदा, किसी की स्तुति, तो यानी किसके बातों में मन लगा रहता है? क्योंकि ब्रह्म के सिवा कोई है? भगवान के सिवा हम उस देख रहे थे। वही डॉक्टर जो है दिन रात कोशिश करते हैं किसी की जान बचा ले आते हैं। और उस दिन देखा मैंने कि वही टीम थी, तीनों चारों लोग थे, लेकिन 2 मिनट बाद ही कहते हैं अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं? हुक्म नहीं। जब हुक्म नहीं होता है तो कुछ नहीं कर पा रहा होता। हुक्म होता है, अभी दोनों के दोनों गए हम ऑपरेशन कराने, अभी तक दोनों का ऑपरेशन ही नहीं हो पाए। कभी कोई चीज निकल आती है, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन करना होता है, कभी किसी बात में होता है। अब है क्या, क्या करें? बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर भी यही है, कम से कम 8-10 दिन तो पहले वो हिसाब में निकालेंगे। वो इतने करोड़ों का वो सेटअप बना के बैठे हैं, करें क्या? एक भलाई भी है इसमें, चलो हमारे पेशेंट की अच्छी सुरक्षा करते हैं वो। क्या कर सकते हो? हुक्म बिल्कुल यहाँ पर तय हो गया था, उनका ऑपरेशन सब बात हो गई थी, कह आए थे, फिर हुक्म बदल गया। क्या कर लेंगे किसी बात में, कैसे हुक्म कर लें? बस हुक्म पहचाने नान का, जो हुक्म खुद पहचानना सीख जाएगा वो हूं मैं कहे ना। उसे फिर कदाचित खुद किसी बात का अहंकार नहीं होगा और कभी किसी बात से उसका मन नहीं चलेगा।
जिसकी वस्तु उसके आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मन में रहे। बोले किसी दूसरे से रीस नहीं करो, अपने से रीस करो कि मैं क्या नहीं हूं, मैं भगवान हूं तो भगवान होकर के खड़े हो जाओ। तो गुरु ने बोल ही दिया है, समझा ही दिया है, बता ही दिया है, मानना मान तू है भगवान। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो बस इस गॉडहुड में खड़े हो जाओ। इस ज्ञान का अपमान करोगे तो तुम्हारा जो है अपने आप ही तुम्हारी शांति ऐसे भंग होती रहेगी। और जिसने यही एक सत्य का बार बार अनुभव कर लिया, बार बार उसका मनन कर लिया, हृदय में ठीक से बैठा ली ये बात, अब उसके लिए बोला गया वो कुछ कर्म करे ना करे, उसका अंतःकरण अपने आप ही इतना शुद्ध हो जाता है। ये महापवित्र करने वाला बोला गया, ये ब्रह्म का अभ्यास। सब बातों से, सब दुखों से, पापों से, सबसे छुड़ा देने वाला। वो अपने आप शुद्ध, उसकी बुद्धि इसी भाव से, इसी ज्ञान से शुद्ध होती है बुद्धि किसी की होती है। जब वो ये जान लेता है कि है ही ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ बना ही नहीं। इसलिए कि रीस नहीं करो, भगवान हूं तो भगवान होकर के खड़े हो जाओ। शराब के मटके के पास कोई बैठेगा तो नशा नहीं चढ़ेगा, और शराब पीकर के ही नशा आएगा। इसलिए अपने में निश्चय करो कि गुरु खुद ब खुद तुम्हें नजदीक करेगा फिर अपने आप। कहते कहते भाई गुरु संभाल लेगा, गुरु को संभाल संभाल लेगा, ऐसे कर लेगा, लेकिन गुरु भी किसकी संभालेगा? कभी ध्यान दे, गुरु कुछ नहीं करता है, हमारा भाव करा रहा होता है उससे सब कुछ। और जितना हम अपने आप ही ज्ञान में लगन दिखाते हैं, हमने तो देखा आज तक गुरु जी संभाल रहे हैं, नहीं संभालते क्या? छोड़ते हैं एक पल के लिए, पर किस चीज को संभालते हैं? योगा क्षेमम वहाम्य। जैसे जैसे हम अपना योग परमात्मा की लगन में रहते हैं, वो उसकी सलामती करता रहता है। भाई इसके अंदर से इसका परमात्मा का योग और दृढ़ हो जाए, इसका विश्वास और दृढ़ हो जाए, इसको सही बात और समझ में आ जाए। बाकी तो जग रचना सब झूठ है, मिथ्या है क्या? क्या कर लेते हैं हम तो देखते हैं तो, कोई भी कुछ नहीं कर पाता। हर एक का अपना अपना मोक्ष है, अपना अपना जीवन है। ये लगता जरूर है कि ये हमारे साथ बैठा हुआ है, संग ना चाले तेरे जनत क्यों तू लुप्टावे मूर्ख बना। कोई संग चलने वाला होता है? क्या कर पाते हैं? संग भी होता अगर कोई तो क्या कर लेता? हुक्म इतना प्रबल होता है। अपने में निश्चय करो तो गुरु खुद ब खुद तुम्हें नजदीक करेगा। गुरु मेरे नजदीक हो, मुझे साथ दे, तो गुरु एक बार वचन पर मेरे मरेंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे, तो गुरु की नजर में अपने आप आ जाएंगे। गुरु अपने आप मिल जाता है, ना तुम करता ना तुम गुरु को करता करो। गुरु के प्यार में शक नहीं करना चाहिए, इसका प्यार मेरे से कम है, दूसरों से अधिक, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। और जिसको पक्का विश्वास होता है, फिर वो बस केवल अपने अंदर में अपने मन को चेंज करता है, बदलता है, और बदलते बदलते उसको अपने आप ही ये बात समझ में आ जाती है कि गुरु मेरा राखा है, गुरु मेरे अंग संग है। तो गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सार है। तो हमको वाणी का इतना महत्व करना चाहिए। गुरु भी यदि सब में अपना अपना देखे तो फिर दूसरे भला कैसे देखेंगे? इसलिए गुरु की तो बड़ी ऐसे जिम्मेदारी होती है, वो पहले ही दिन से गुरु होता, गुरु पद पर है ही शोभायमान वो। जिसने अभी तक ऐसी वृत्ति नहीं बनाई है ना, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी है, तो उसको गुरु कहना भी नहीं। ये जो आदत हम लोगों क्या पड़ी है, खामा का किसी को भी गुरु कह देने की, नहीं होना चाहिए। पहले देखो उसका आचरण ऐसा है, उसके भाव ऐसे है, वो सब में ब्रह्म करके जानता है, ब्रह्म करके ही रहता है, उसका मन ऐसा है। वो जानता है, पहचानता है कि पर्दे पर पिक्चर चल रही है, राग द्वेष में तो नहीं आता उसका चित्त। इसलिए गुरु के प्यार में शक नहीं करना चाहिए, उसका प्यार मेरे से कम है, दूसरे से अधिक, ये नहीं कभी विचार करना चाहिए। प्यार है आत्मा, उसका सर्व से प्यार है। गुरु है भगवान, और वह सब में है, और वह अब सब में भगवान ही देखता है।
तो कम या अधिक प्यार क्यों होगा और कैसे करेगा? गुरु भी यदि सब में अपना आप ना देखे, तो फिर दूसरा भला कैसे देखें? गुरु के असली प्रेम की कदर करो। इस प्यार से भी हाथ धो बैठोगे, शरीर तो सबके जाने वाले हैं। आज हम लोग तरसते हैं ना, जो प्यार दस्तक मिलता रहा, गुरु जी के सामने मिलता रहा, एक दिन ये प्यार भी ऐसे खत्म हो चला जाता है। पर कभी गुरु में ऐसे शक नहीं रखना चाहिए। हर एक अपने को जांचे, अपनी नहीं चलाना, न जाने क्या बनी पड़ी ये खेल, इसलिए अपना नहीं चलाना। अभी अचानक ही कुछ लड़की आती थी, उसकी बहन थी, सोची 1-2 बार यहाँ भी आई थी। शादी थी उसकी 7-8 साल पहले, 2 बच्चे भी हुए उसके ट्विंस से। अभी अचानक वो ऐसे कुछ बात थी, गांठ थी, उसका ऑपरेशन कराने के लिए वो चला गया उसका पति। इतना होशियार, इतना एक्टिव, बढ़िया जॉब, खूब अच्छे से घूम रहे थे, सब कर रहे थे। अचानक ही वो फिर एक्सपायर हो गया ऑपरेशन में, कुछ ऐसी चीज थी वो। लंबा इलाज चला 20-25 दिन तक, उसके बाद वो फिर छोड़ दिया। कोई नहीं, एज जैसे 45-40 साल का लड़का, सब ऐसे ही। लेकिन वो भी अपना अनुभव बता रही थी, न जाने कौन सा ज्ञान की शक्ति आ रही है। पहले वो अच्छी खासी सीएमए से पढ़ाती थी, इतनी अच्छा वो जॉब था। बोले फिर से मैंने वहां इंटरव्यू दिया, अभी 10-12 दिन बीत गए, शरीर शांत हुए। बोले भैया मेरे को फिर से वहां चांस मिला। मैंने कि तेरा लेखा धोखा देखो वहां पर कैसा था, कैसे भगवान को सेवा करानी है, क्या भगवान को, ये तो बीच की लीला हुई। कहा ये था कि पहले शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं करनी है, पहले नहीं करनी है, फिर हो नहीं रही है, फिर कर भी ली, फिर ही कर दिया भगवान ने। कहला लोग तो और गिराने के लिए आते हैं, रुलाने के लिए आते हैं। आपकी बात से समझ में आई है, मैंने कि तेरा जीवन ही किसी और काम के लिए। हमने कहा बस ये भरम हम मान लेते हैं। वैसे कोई कहीं दूर जाता है? अगर हमने वास्तव में परमात्मा जाना है किसी को, तो परमात्मा दूर होगा क्या हमसे? गुरु का ज्ञान ऐसे बैठाल देता है अंदर में, कोई जगह ना तुझसे खाली है तो व्यापक डाली है। एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हुआ, और निकट आ गया मेरे। तो गुरु के बच्चे होते हैं वो हमेशा यही बात कहते हैं कि और निकट है परमात्मा हमारे, और नजदीक से नजदीक। बोले अपने आप ही न जाने कहां से ताकत आ जाती है। बोले अचानक कोई दुखा, अपने आप गुरु का वचन याद आ जाता है, बोले कि ज्ञान में ही तासीर है। कभी कोई कारण आए, बातें आई, और तुम्हें उल्टा ज्ञान याद आएगा अपने आप। तो ये कभी भी कमजोरी की बातें मुख से नहीं निकालो। जहां एक भी फायदा पड़ा है वहां आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा। इंतजार नहीं करना कि मुक्ति कब मिलेगी, मुक्ति तो पहले से ही। जज ने कैदी को बोला कि तू मुक्त है, आजाद है, तो उसी समय से नाचना शुरू कर दिया। अब इसकी बेड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही जज का ऑर्डर होता है ना, अब इसकी सजा माफ, ये मुक्त है, अब आज इसकी सजा खत्म होती है, वो उसी क्षण से नाचना शुरू कर देता है। तो गुरु भी कहता है तुमको गुरु ने बोल दिया तो मुक्त है, तो भले बंधन में पड़े रहने दो, तुम नाचो, खुश रहो, मौज करो ऐसे अंदर से। सत्संग मिल गया है, अब सत्संग समझ करके अंदर से ऐसे खुश रहो। कल ये बात चल रही थी, व्यक्ति ने सोचा कि मेरे को कर्जे से मुक्ति होने का है, पर इतना कर्ज मैं नहीं उतार पाऊंगा। हमारी सोच कैसे ही हमारे लिए रुकावट बनती है, सोचो। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना यूनिवर्स में, वो उसने इतना सुन लिया कर्जा। अब उसे ये तो समझ में नहीं आया कि तुम्हें, अब तुमने दोनों बातें बोली इसमें, देखो व्यक्ति कैसे सोचता है, मैं कर्जे से मुक्त होने का है, मुझे होना है, लेकिन साथ साथ क्या नेगेटिव संकल्प क्या आ रहा है, इतना कर्जा मैं नहीं उतार पाऊंगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया कंफ्यूज। अब वो कर्ज तुम्हारा बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या ख्याल है, इतना तो कर्जा मुझसे नहीं। तो हमारी सोच ही हमारे लिए रुकावट बन रही है। इतना काम है, मुझसे तो नहीं होगा, काम आपका अधूरा रहेगा। और एक होता है एकदम पॉजिटिव, अरे हुआ पड़ा है, सब हुआ पड़ा, देखो उसके काम पूरे हो जाते हैं। उसके बाद उल्टा और समय सत्संग के लिए और बच जाता है उसके पास। हमारी सोच का ऐसा परिणाम होता
जो सिर्फ जानता है कि कर्ज, तो वो कर्ज ही कर्ज देता है आता। एक आदमी सोचता था कि पैसे वाले सब जो है मतलब ब्लैक मार्केटिंग करके गलत करके ही पैसे वाले बनते हैं, खाली तो सर्विस से तो कुछ नहीं होता है। पर उसी का बेटा सोचता था कि ऐसा नहीं है, सब पैसे वाले ऐसे नहीं होते, मेहनत करें तो सच्चाई से तो पैसा भी कमाया जा सकता है। ऐसी समझ वाले भी होते हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं। नहीं तो बहुत से लोग, ज्यादातर देखो लोग यही धारणाएं बना बना करके बैठे रहते हैं, हमारे पास है ही क्या पैसा जो हमें पैसा कमा लेंगे, और एक लग जाता है कमाने के लिए। ये सब कैसे बने हैं? कहते हैं कि साइकिल पर रख करके साबुन बेचा करते थे अंबानी के पिताजी, मुकेश अंबानी। पहले क्या नाम थे वो अंबानी को? धीरू भाई अंबानी। करी मेहनत, लग गए, कोई लाइन मिल गई, मेहनत करी, सेवा करी, चांस मिला, आज कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई, सभी को देखो तरक्की मिलती है, पर अच्छा सोचने वालों को मिलती है। हमको तो ऐसा नहीं होगा, हमसे तो ऐसा नहीं होगा। एक आदमी सोचता था पैसे वाले सब ब्लैक मार्केटिंग से गलत करके दुनिया में एक ये और कोई थोड़ी उन्नति करेगा तो अच्छा नहीं सोचेंगे उसके लिए, जरूर 2 नंबर की कमाई होगी, 2 नंबर की हो। लेकिन ये नहीं जानते कमाई उन्हीं की अच्छी होती है जो 1 नंबर ही होते हैं। ध्यान रखना, 2 नंबर वालों को तो बैंक भी नहीं पूछती है। देगी तुम्हें कुछ बैंक देगी? तो खाता ही नहीं हो तुम्हारा, जो है अकाउंट नहीं होगा तुम्हारे पास, जीएसटी नहीं होगी तुम्हारे पास, 1 नंबर की रोकड़ नहीं होगी, 1 नंबर के खाते नहीं होंगे, तो कोई सहयोग देगा? कार्य में मेहनत नहीं होगी, कहां से मिलेगा तुम? और उसका बेटा सोचता था कि ऐसा नहीं है, सब पैसे वाले ऐसे नहीं होते, मेहनत करेंगे तो सब सच्चाई से ही पैसा कमाया जाता है। तो एक दिन उसके बेटे ने के अंदर में आया कि मुझे करोड़पति बनना है और वो भी सच्चाई के पैसे से। अब वो सोचने लगा, 1-2 दिन बाद उसे ध्यान आया कि सालों पहले एक पुस्तक लिखी थी, चलो वो पब्लिश कराता हूँ, होशियार तो था ही, उसकी नकल निकलवाऊंगा। अचानक ही एक पब्लिशर मिल गया और उसने बोला आपका मुझे इंटरव्यू लेना है, और वो वाली जो है उसकी पुस्तक जो है छप गई, पेपर छप गया उसका। सब काम ऐसे होते चले गए कि महीने के एंड में वो सच में करोड़पति बन गया। ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी का, क्योंकि वो हमेशा बचपन से सोचता था कि नहीं ऐसा है, अच्छे से काम करेंगे तो जरूर बनेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, भले आपके पास कोई टैलेंट ना भी हो, फिर भी एफर्ट्स, मेहनत रंग लाई, मेहनत रंग लाई। ये सोच जिसकी होती ना, तो देखो आपको हमेशा उन्नति करता। लगने ही आते हैं बहुत से लोग तो। सिंधी लोगों की तो सफलता का राज ही यही है, वो कितनी मेहनत में लगे आते हैं। सुबह ऐसे ही बस मौका मिल जाए कहीं, वो नहीं देखते दुकान का साइज क्या है कैसा है, लोग इसी में दुकान खराब करते हैं, भाई तो दुकान मार्केट में ही नहीं है, नहीं वो तो जहां पे डाल दोगे वहां उनकी चल जाती है। वो इतने दिमाग रख चलते हैं कि थोड़े ही दिनों में वो अपने बस वो माल सीधे होलसेल की रेट में बेचना शुरू कर देते हैं, बारदाने पे भी व्यापार कर लेते हैं और कमा लेते हैं। तो यहाँ से गया तो तुम्हारा कमल देखो कितना बढ़िया और दुकान बना के बैठा हुआ है। उस क्वालिटी का माल तुम भी नहीं रखते यहाँ पर, प्रयास की वजह से वो आगरा में रखता है और बिक रहा है, महंगे से महंगा बिक रहा है, अच्छी चीज है। तो मेहनत तो करो सर, एक सच्चाई से मेहनत करता है वो बन जाता है उसके अंदर। तो ध्यान रखना है कि तो ये तो माया के काम भी संकल्प से सीधे होते हैं, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी पॉजिटिव विचारों से ही आगे बढ़ती है, साथ में पुरुषार्थ भी उसी तरफ हो, केवल सोचने वाला नहीं, सोच रहा हूँ, ज्ञान समझ में आया, पुरुषार्थ कुछ कर रहा है, मेहनत कुछ कर रहा है, और एक गुरु जी के साथ मेहनत में लगे आते हैं। क्या वाणी चली, क्या लेके आना है, कहीं जाना है तो कौन सी वाणी चलानी है, कहीं कैसे बैठना है, और गुरु का संग कैसे करना है, और निष्काम प्रेम कैसे करना है, इस मेहनत में लगा होता है। उसके जीवन में देखो कि वो ज्ञान का प्रभाव छोड़ने लगता है अपने आप। आ जाता है ज्ञान उसके जीवन में, उसका उठना बैठना बोलना चालना सब सत्संग जैसा हो जाता है।
ज्ञान से सदा हुआ हो जाता। तो जैसे माया के लिए भी अगर मेहनत की जरूरत है तो इसके लिए भी, पर पहले संकल्प ये पॉजिटिव होना चाहिए कि आई कैन, आई कांट नहीं, कर सकते हैं, ऐसा होगा, ऐसा अवश्य होगा। तो संकल्प की सृष्टि बनती है। बाकी तो अब देखते हैं, जैसा सोच लेते हैं हम, बोलते हैं। एक कहता है कि कोई महंगी चीज को देखकर कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो वास्तव में वो कभी अफोर्ड नहीं कर पाता। कि हम इसको नहीं ले सकते, तो बड़ी महंगी है, ये तो बड़ी कीमती होगी हमारे लिए, ऐसे ख्याल आ रहे हैं अगर तुम्हारे अंदर, तो वास्तव में वो चीज तुम्हारे लिए हमेशा महंगी बनी रहेगी। आ ही नहीं पाएंगे कभी इतने पैसे की वो ले सकते। तो अंदर के ख्यालों का ही खेल है सारा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे खींचता रहता है। और ये कहता है इसको किसमें क्या बात है, ये तो मेरे पास जरूर होनी चाहिए, आ जाएगी इसके पास। कैसे भगवान कर लेगा? तुम किस सोच से चलते हो? सारे समय तक अभी तक मन कैसा है? नेगेटिव सोचने वाला, हमेशा यही सोचने वाला, तो फिर वैसा बन जाएगा। मेरा कैसे चलेगा, मेरे को तो मैं तो अकेला हूं, मुझसे कहाँ होगा, मेरे को तो कोई सहयोग भी नहीं देगा। वास्तव में नहीं मिलेगा तुम्हें सहयोग कैसे? और एक को लगता है सब सब मेरे साथ है, जैसा मैं जो जो तू चाही सो तू आई, जैसा मैं सोचूंगा वैसा होगा, तो उसको वैसा दिखने लगा। तो सब हमारा ही ख्याल होता है। तुम खुश हो तो सामने अच्छा ही आएगा, ये नहीं कि अच्छा आएगा तो मैं खुश होऊंगा। इसलिए ज्यादा का ये वचन है ना कि एक एक मिनट का सिर्फ मुस्कुराना, शुक्राना रखना, उसके बाद फिर देखो अपने आप जीवन बदलता है कि नहीं? चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। काम भी उतनी और समझदारी से जीवन के काम होते हैं। पहले अज्ञानता में मैं करता हूँ, मुझे ही करना पड़ता है, इतना काम कैसे होगा, ये ज्यादा सोचते थे, तो हर काम ऐसे सर पर बोझ बनता था। और अब एकदम अरे बस इतना ही है, अभी कर लेंगे, ये तो सत्संग आने से पहले ही कर जाऊंगा, सत्संग भी कर लेता है फिर वो। अब देखा, और सुबह सुबह उठ के काम भी कर लेगा सारे, और सत्संग भी आ जाएगा, उसकी पॉजिटिविटी करा लेगी इससे सारा। और नहीं तो ये विचार आ गया कि अरे बीमार है, बुखार सा लग रहा है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ वैसा हो जाएगा। और ये कहता है कहाँ है बुखार, कुछ भी नहीं, चल लग जाता है काम में, तो पसीना बह गया तो पसीना बुखार भी बह जाता है उससे। तो सामने वाले में क्या क्या अच्छाइयां दिखती हैं, 30 दिन सुबह उसे लिखें। लिखने में तीन तीन इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, सोचने से नहीं होता। देखा गया है कितने उलझे हुए संबंध ऐसे सुधर गए। अभ्यास करके देखो, अपना प्रैक्टिकल अनुभव बनाओ अपना। बोले रोज सुबह उनकी उसकी अच्छाइयां लिखें। अगर किसी से मान लो ऐसा लगता है कोई तुम्हारे से ऐसे उल्टा व्यवहार चल रहा है, गलत चल रहा है, तो अभी अपनी थिंकिंग को तुम पॉजिटिव करो, ये तो बहुत अच्छा है। उसकी भलाइयां देखो, देखो इस बात में भलाई है, इस बात में ये भलाना भलाई है। कैसे बदल गया, ये डॉक्टर की दवाइयां असर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर करने लगी उसके ऊपर। क्या किया था उसने? शुक्राना गाए थे। रात में बैठ करके भगवान के 10 शुक्राने लिखे। उसी परिस्थिति के हम शुक्राने लिखेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो सामने वाले में क्या क्या अच्छाइयां दिखती हैं, 30 दिन नहीं 3 दिन तो लिख ले। उसे लिखने लिखने में तीन तीन इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। मस्तिष्क भी लग गया, आंख भी लग जाएगी, हाथ भी लग जाएंगे। केवल सोचने से नहीं होता। देखा गया है कितने भी उलझे हुए संबंधों ऐसे सुधर गए। जब हम सोचते हैं मेरे बच्चे सुस्त हैं, पढ़ते नहीं है, अब ऐसे ही चिंतन करते रहेंगे तो वास्तव में नहीं पढ़ेंगे। और जब ये सोचा यही पढ़ेंगे, तो पढ़ के निकल जाते हैं। हमारी ही सोच का कैसा असर पड़ता है, हम क्या सोच रहे हैं अंदर से। जहां हमने ये सोचा ये नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। देखना फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाते हैं। जितना हम नेगेटिव सोचते हैं वैसे हो जाता है।
इसलिए हमेशा कैसे सोचना चाहिए, ये ही पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। सब बच्चे पास होते हैं, पढ़ने ऐसे ही पढ़ के पास होते हैं, और कैसे होते हैं, देखो पढ़ लिया है। तो दुनिया में किसी के लिए भी ना नेगेटिव सोचो, ना नेगेटिव बोलो, ना नेगेटिव भाव रखो। इसी को दादा भगवान कहते थे, बी पॉजिटिव। हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि वो ऐसा करे तो मैं खुश रहूंगा, पर हम ही सिर्फ अपने को खुश रख सकते हैं, खुश रहने का ख्याल करके। तो लड़की समझदार थी, ज्ञानवान थी, तो उसने क्या जवाब दिया था पता नहीं, मेरी खुशी, जिम्मेदारी भी किस पर है। और अज्ञानी सोचते हैं मेरी खुशियों की जिम्मेदारी, जैसे बुआ जी अभी तक सोच रही है कि इनकी खुशियों की जिम्मेदारी कोई और पर है। क्यों क्यों किसी और पर है भाई? पक्का करो, मेरा मन है, मेरा जीवन है, मुझे सोचना है अच्छा, तो विचार सारे बदले, चेंज हो जाएंगे। लगेगा अरे मेरे ज्ञान के कार्य के लिए भगवान ने मुझे फ्री किया। अब और जो है मजबूती के साथ मैं सत्संग के कार्य को करूंगी, और ज्ञान को और अच्छे समझूंगी। हाँ, थोड़ी मेहनत और बढ़नी चाहिए। खाली बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, इतनी बाणियां लेकर के बैठो, बुक्स लेकर के आओ, अपने पास रखो, लेटर्स को रिवीजन करो। अब तो ये हम देखते हैं जो लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही ना। पहले इतना इतना लिखने का शौक होता था सत्संग के बाद, तो चित्त उसमें एकाग्र हो जाता था। लिखते हैं तो तीन तीन इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती। सुनने में इतना मन एकाग्र नहीं होता, लिखने में ज्यादा एकाग्र हो जाता। लिखते समय पूरा कंसंट्रेशन चला जाता, मनन होता है। क्यों नहीं अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए हम अपने इसको तत्पर रखें। दुनिया दुनिया का बन के देख लिया, प्रभु का बन के देख, ये संकल्प आएगा तो देखोगे उसका अलग ही बात निकल के आएगी। हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी क्यों दें, जो ऐसा लगे हमें कि वो ऐसा करेगा तो हम खुश होंगे। हम ही सिर्फ अपने को खुश कर सकते हैं, और खुश रहने का ख्याल करें। ये बोला हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शर्म। अच्छा बना ले अपना मन, देखो सहज आनंद में आएगा। ब्रह्मानंद समान न दिखे कोई, धन माणिक लाख करो। सभी प्रेजेंट बर्बाद वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, तो ईज हो जाए, ईज में नहीं है, इसलिए डिसीज है। डिसीज शब्द किससे बना है? जब आप खुश नहीं रहते हैं, ईज में नहीं रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ये डिसीज। आप वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, वर्तमान के पलों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या हो गए? डिस ईज। धीरे धीरे वो आपके किस में बदल जाएगी? एक बड़ी डिसीज में बदल जाएगी। इसलिए खुशी जैसी खुराक नहीं, और चिंता जैसा कोई, तो ईज में हो कि डिसीज में हो? एट ईज होता है एक तो। यह है ख्यालों से बीमारी का संबंध। आप वर्तमान में अगर खुश नहीं है, और इसी तरह से ही सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा तभी मैं खुश होऊंगा, तो फिर आप लटके रहिए। और एक ये ठानता है ज्ञान में बैठ करके कि मैं तो खुश रहूंगा, फिर अपने आप जैसा हो रहा होता है उसमें वो खुशी ढूंढ लेता है। जो हो रहा होता है वो उसे अच्छा लगने लगता है। पिताजी ऐसा कब होगा जो मैं चाहूं सो हो जाए, पिताजी ऐसा कब होगा जो मैं चाहूं सो हो जाए। पिताजी समझदार थे, बोले बेटा ये तो नहीं पता, लेकिन तू मेरी एक बात मान ले तो अभी तेरे को मजा आ जाएगा। बोले कैसे? बोले जो होने लग जाए सो चाहने लग जाएगी। जो होने लगे तेरे साथ, जो बात हो जाए तेरे साथ, उसे तू क्या करना, फिर तेरे को यही लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा। हम लड़ते रहते हैं। और ज्ञानी इस ज्ञान का अनुभव करता है, माई विल इज बीइंग डन। सब कुछ मेरे ही संकल्प का खेल है। इसलिए उसे किसी बात से भी ऐसे घबराहट नहीं होती, परेशानी नहीं होती। वो जानता है खेल है। एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय तक दवा देकर देखता हूँ, नहीं तो ये फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा।
वो लेडीज ने इतना पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, वो यही पक्का है ऐसा कुछ है ही नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट ही तो बोल रही है पर मुझे कुछ नहीं, उतना पॉजिटिव सोचने लगी, ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसने अपने को खुश रखने का ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया, हर समय हंसना, बोलना, सबके साथ खुश रहना, बात करना, कॉमेडी पिक्चर देखती थी, लाफिंग करती थी, हंसती रहती थी। रोज शाम को अपने सत्संग की महफिल से आती थी, अपने 2-4 सहेलियां ऐसी बना लेती, उनके संग बैठ के मस्ती करती। ऐसे करके जब जीने लगी, तो लोग सारा दिन शरीर की बात पूछने वाले लोग को आना बंद हो गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ी कमजोर लग रहे हो। अपने को पॉजिटिव विचार देती रहती, खुश रहती रहती, हंसती रहती थी, तो अंदर कोई बीमारी आई नहीं, और बिना रेडिएशन या कीमो के 3 महीने में अपने आप ही ठीक हो गई। ट्यूमर कहाँ गायब हो गया, डॉक्टर ही ढूंढते रह गए। तो विश्वास थोड़ी हो रहा होगा इस बात पे। नेगेटिव सोचती है तो कितना लंबा खिंचती है चीजें, पॉजिटिव वालों की वास्तव में ये हो जाती है। डॉक्टर बोले तुमको कैंसर है ही नहीं, ऐसे मिरेकल होते हैं पॉजिटिवनेस के। डर जाते हैं आजकल तो, जब नेक भी गांठ हो जाए तो डॉक्टर भी कहता है भाई चेक करा लो, बायोप्सी करा लो, फिर देखो। उतने दिनों तक तो वो खामा खा चिंता पाल लेता, फिर मेरे पास खबर आती है नहीं वो सही थी, नॉर्मल थी, वो ऐसा कुछ नहीं था, और अब बस उसका छोटा सा ऑपरेशन करा लेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर है, वो समझदार है, उसने एक सावधानी के लिए कहा है, ये ऐसी कोई चीज देख रहे हो तुरंत इसका करा लो, जान करा लो, ये तो कुछ नहीं, हट जाएगी। पर हम उसके साथ साथ नेगेटिव होकर के, दुखी होके, हाय मेरे को ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये सोच सोच के और बीमार पड़े आप। केवल 2 लोगों का एक्सरे बदल गया था आपस में, और जिसको टीवी नहीं थी उसके उसके लिए डॉक्टर का उसका एक्सरे देख करके डॉक्टर को लगा भाई तुम्हें टीवी है, तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी। और जिसको टीवी थी वास्तव में, उसके पास सही के आदमी का एक्सरे पहुंच गया, और उसको डॉक्टर कुछ नहीं है, साफ है, तुम्हारी कोई टीवी भी नहीं है तुम। जिससे थी वो तो ठीक हो गई सोचते सोचते, और जिससे नहीं थी वो सोच सोच के टीवी दोबारा बुला ली। तो इतना फर्क होता है, इतना सोचने का फर्क होता है, हमारे ख्याल का इतना फर्क होता है। कहते एक्सपेरिमेंट किया गया, बोले तुम्हें सांप से कटवाया जा रहा है, और सुई चुभाई थी केवल उसके पैर में, और सांप ऐसे लहराते हुए आगे निकाल दिया। तो वो इतना देख करके कि अरे सांप निकल गया, सांप मुझे काट गया, सांप, वो वहीं पे बेहोश हो गया, धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, अभी कुछ नहीं था। और एक को वास्तव में सांप से कटवाया, और उसको ये बोला कुछ नहीं, तो ये मेढक था, कुछ मेढक फुदकाते हुए निकल गया। उसने खुजाया वहां से और चलता रहा, उसे जहर बना ही नहीं। तो जहर हमारी सोच बना रही होती है, ये चीजों को जहर कौन बना रहा होता है, चीजें इतनी नहीं कमजोर करती, हमारी सोच। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स ही, इसलिए गुड फीलिंग रखो हमेशा। एक दिन में मनुष्य 60,000 ख्याल करता है, अगर उस पर वॉचिंग करें तो थक जाएंगे। इसलिए ख्याल भावनाओं से पैदा होते हैं, तो अपनी भावनाओं को अच्छा करें। ये ख्याल भी कहां से आते हैं, भावनाओं से। तो क्या चीज करो, अपनी गुड फीलिंग, हमेशा फीलिंग अच्छी करो। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो बहुत पसंद है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं तो यही चाहता था, ऐसी फीलिंग रखो, ऐसा ही पसंद था मुझे तो जितनी गुड फीलिंग रखते हैं तो मनुष्य 60,000 ये ख्याल उसके ठीक होने लगते हैं। बोले मेरे ही डर ने चोर को पैदा किया। अब हम फीलिंग कैसी करें ना, वैसी चीजें होती। वो लड़का साइकिल में लॉक किया अच्छी तरह से, 2-3 बार उसने चेक किया, चैन भी लगा दी उसमें, कहीं खुली ना रह, कहीं कुछ उठाना ले, बार बार लेकिन ख्याल ही आ रहा था कहीं यहाँ पे छोड़े आ रहा हूँ, चोरी हो गई साइकिल, तो चोरी हो गई साइकिल। तो बहुत ज्यादा सियाने बनते हैं ना, चप्पल बाहर मंदिर में छोड़ते समय कुछ उठाना ले, या उठा उनकी उठा के ले चली जाती है उनकी, उनके संकल्प से पैदा हो जाता है चोरी करना। तुम सोच कैसे रहे, सोचो। अब वो वास्तव में लौट के आया शाम को, तो वो साइकिल वहां पर चोरी हो चुकी। ये होता है।
तेरे संग तो बहुत तो देखा है मैंने ये बात। हर वक्त ऐसा ऐसा नेगेटिव बात इसके दिमाग में चलती ज्यादा रहती है, फिर वैसा भगवान करा देता है। पक्का है बिल्कुल। चलते चलते कुछ लग ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, अरे कहीं गिर ना पड़ूं, चोट ना लग जाए। तो उसी वक्त पलंग से टकराया और चोट भी लगी। रास्ते में स्टूल से लगा, टक्कर खा करके गिर गया। लगेगी कोई, जैसा ये लगा उसके अंदर ख्याल ऐसे चल। और ऐसे लोगों को बता, तो ऐसे सोचते हैं उनके कुर्ते की जेब फंसेगी दरवाजे पे। कहीं ना कहीं उनको ये हमारा ही सोच का परिणाम चलता है। अच्छा सोचा, हंसता रहा, तो किसी ने आकर के फूल भी दिए। सोचो, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और फीलिंग किससे बनती है? हमारी भावनाओं से। ख्याल भावनाओं से पैदा होते हैं। तो हमेशा अपनी भावनाओं को क्या रखो, अच्छा। कभी मत बोलो कि बहुत तबीयत खराब हो, क्यों? बहुत अच्छा, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। खराब हो रहा है तो वैसा खराब दिखेगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। और फिर एज द कंपनी सो द कलर। अब तुम्हारी कंपनी कैसी है, किस कंपनी में रहते हो, किन लोगों की संगत में रहते हो। नेगेटिव पालो भी पॉजिटिव पालो। यानी अपने ख्याल, हमारी भावनाएं जिंदगी चेक क्रिएट करते हैं। अपनी फीलिंग को चेंज करना अपने हाथ में है, भले बाहर सब कुछ विपरीत हो, पर फील गुड तो कराओ। तुम क्या फील कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो? अच्छा फील कराओगे अपने को, तो बोला 60,000 ख्याल करता है मनुष्य, तो उनकी देख रेख रखें। ख्याल भावनाओं से पैदा होते हैं, तो अपनी भावनाएं, फीलिंग कैसी रखें? हमेशा अच्छी वाली रखें, बढ़िया वाली सोच के रखें। ये अलादीन के निये चिराग के समान पूरी सृष्टि हमारे कमांड पर चलती है। वो स्टोरी आती है ना कि उसने पत्थर को रगड़ा तो जिन्न हाजिर हुआ, और जिन्न पूछता है क्या विष है मेरे आका। क्या हुक्म है मेरे आका? बोले आप कोई हुक्म बताओ, नहीं बताओगे तो तुम्हें खाऊंगा, ऐसी स्थिति होती। तो एक छोटा बच्चा था, वो जिन्न प्रकट हुआ, उसने पूछा क्या विष है मेरे आका। तो उसने पलट के उससे कह दिया योर विश, क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा। और तब से वो अभी तक सर हो जा रहा है, वो जिन्न क्या कह रहा है। वो इच्छा पूरी करना तो जानता था जिन्न। तो ऐसे ही गुरु बस, ये मन है सारे समय, ये तो कहना आता है उसको कि क्या करना, क्या करूं, ये करूं कि नहीं करूं, ऐसे कर रहा था। गुरु उसको ऐसी ही आत्मा की डोज दे देता है, उसके बाद ये फिर मन अपने आप ही गुम होने लगता है। तो जिन्न प्रकट हुआ, जापानी बैठा था, उसने कहा कि भाई कैसे बचूं, तो उसने अपनी चिप निकाल करके फेंक दी पानी में कि जा इसको ढूंढ ला। अब जिन्न के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, वो गया, जल्दी से ले आया। अब जिन्न निकाल के आ गया, तो अमेरिका वाले ने सोचा बोले तो होशियार, जल्दी ढूंढने लाएगा, उसने सुई फेंक दी। आलपिन थी उसके कॉलर में, वो निकाल कर फेंक दी। वजह से वो भी ढूंढ लाया। इंडिया वाला और होशियार बैठा था, उसने जेब से डिस्प्रिन की गोली निकाली और फेंक दी उसने, क्या ढूंढने लगा। और जिन्न अभी तक घूम रहा है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, बता रहा। आज्ञा दे दी ना, ढूंढ के लेके आ। तो गुरु भी ऐसे काम में लगा देता है। ये तो मन जिन्न है, ये ऐसे उल्टे सीधे ख्याल ला ला करके परेशान करता है। तो ये 3 स्टेप में ये लॉ, तीसरा लॉ भी पूरा होता है। ये प्रकृति खड़ी हुई है तुमसे पूछने के लिए। उसका पहला स्टेप है, वो पूछता है कि क्या चाहिए बताओ, तुम्हें जो भी चाहिए वो बोलो। इस प्रकृति वही सुनना चाहती है, तुम चाहते क्या, बताओ उसको। कैसा जीवन चाहते हो? क्या कभी तुमने बोला मैं ज्ञानवान होना चाहता हूँ? क्या प्रकृति जानती है कि तुम क्या चाहते हो? सत्संग क्यों आए हो? आ जाते हैं बस, देख रहे हैं सत्संग आते, ऐसे लोगों का काम नहीं होता।
एक जाता है सत्संग भी तो बिल्कुल पक्का, ऐसे संकल्प करके जाता है। जानना है कैसे नहीं मन बस में होगा, कैसे नहीं मन इंद्रियों जीत पाएंगे, वो ऐसी साधना करता है। तो व्हाट एवर यू वांट, जो भी चाहिए बोलो, फिर बिलीव रखो, आस्क बिलीव एंड रिलीज रिसीव। ये 3 स्टेप में ये प्रकृति हमारे काम करती है। पहले वो सुनना चाहती कि तुम्हारा संकल्प क्या है, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या मांग रहे हो। फिर तुम्हारा उसमें विश्वास कितना है, बिलीव कैसा है, तूने बोला तो सही। वो बार बार जो है इस बात की परीक्षा ले रहा था कि देखो मैं अगर संकल्प करूंगा तो ऐसा होगा, संकल्प करूंगा तो पत्थर हिल जाए अपनी जगह से, इधर खिसक जाए उधर खिसक जाए। तो थोड़ी देर बाद आंख खोल के कहता है, वो हिला नहीं है पत्थर, मुझे पता था हिलेगा नहीं। तो बिलीव, विश्वास ही नहीं है तुम्हारा। विश्वास होगा तो करेगी प्रकृति, कैसे करेगी वो उसका काम है। और फिर तीसरा रिसीव मिलेगा। डिसअपॉइंट नहीं होना है, पूरा विश्वास था तो उसको वो साइकिल मिल गई। कोई चीज हमको मिलेगी, ये चीज हमको मिलनी ही मिलनी है, तो देखोगे आपको पूरा विश्वास है कोई भी कार्य के लिए। इसमें तो चूंकि दुनिया की बातों के लिखा, अगर तुम्हें ज्ञान के लिए अगर ऐसा विश्वास है पक्का, परम फेथ विदाउट शेयर, तो दादाजी कहते थे ऐसा निश्चय वाला जीवन तुम्हारा बनेगा। दादाजी के पास एक धोबी आता था, वो भी ऐसे, जब उसे सत्संग अच्छा लगने लगा, ज्ञान को से भी शौक लगा, उसी टाइम आता था, वो पहले बैठ के सत्संग सुनता था, फिर कपड़े लेके जाता। तो कुछ दिन नहीं आया, दादाजी ने देखने के लिए उनका मन किया कि वही क्यों नहीं आ रहा है ये 4 दिन से। तो गए उसके, तो अपनी कोली को इतना सजा करके ऐसे रखा हुआ था, उसने व्हाइट पुतवा करके बड़ा सा दीवार पे ओम बना करके नील से, और उसने सफेद चादर पे आराम से लेटा हुआ ब्रह्म ज्ञान के भजन गा रहा था। दादा ने कहा कैसे हो, अरे बैठ रहो। तो दादा की सारी बातें उसने पक्की कर ली। बोले मुझे पता था थोड़ा आपका जरूर मुड़ के आए, ऐसा निश्चय था। बोले मैंने निश्चय पक्का कर लिया, ये देह को है बीमारी, हारी बीमारी, मेरे को, मैं तो आत्म स्वरूप, मैं तो आनंद स्वरूप। तो अंदर देखो तुम्हें कैसे पक्का है, कितना पक्का है अंदर में। तो तुम क्या मांगते हो, पहले तो ये देखो, फिर कितना विश्वास है तुम्हारा ये देखो, फिर कैसे रिसीव करते हो। कैच भी जब रिसीव करना आता हो तभी तो बॉल पकड़ में आएगी, तो चली नहीं आएगी निकल के। तो पहला कदम है विश्वास, तुमको टॉप पर ले जाएगा। तो पक्का विश्वास है, कहते टॉर्च की रोशनी 10 फुट तक जाती है, फिर भी विश्वास होता है कि हम 100 किलोमीटर चल लेंगे उसी टॉर्च के सहारे। क्यों विश्वास है, क्योंकि जब 10 मीटर आगे बढ़ेंगे तो रोशनी कहाँ बढ़ जाएगी, तो छोटी भी है भले इसकी रेंज, लेकिन फिर भी इसको विश्वास होता है। तो हमें विश्वास है भगवान साथ देता है, वो करेगा, वो पहुंचाएगा, होगा, अवश्य होगा। तो अंदर से इतना विश्वास रखना, फेथ रखना, और अपने मांगने का तरीका भी चेंज करो। अक्सर हम उल्टा बोल के मांगते हैं, मैं तो पूरा टाइम सत्संग जान नहीं, मैं लग ही नहीं पाता हूँ, या मेरा शरीर नहीं चलता है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो प्रकृति ये सब सुन लेती है, फिर वैसा होने लगता है। और एक कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सत्संग जरूर पहुंचूंगा, शायद देखो नहीं पहुंच पाऊं सत्संग, तो उस दिन देखो रह आऊंगा, सुन लेती है वो। और एक जैसा संकल्प डालते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम, हम अपने नेगेटिव ख्यालों को चेंज करते जाए। तो ये सोचता है हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे, और दूसरा वही सोचता है हमारी कमाई बढ़े, उसकी कमाई बढ़ती जाएगी। तुम क्या सोचते हो।
बहुत खर्चे बढ़ गए हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो क्या बढ़ जाएंगे? और जब ये सोचोगे कि कमाई बढ़े, तो क्या बढ़ जाएगी? इसलिए अंदर में देखना, तुम कैसे शुक्राने करते हो, कैसे सोचते हो। ये शुक्राने अपने आप ही तुम्हारे को हर बात में पॉजिटिव करें। ये तो बार बार सुनो और बार बार अपनी बुद्धि को देखो, अभी भी बहुत नेगेटिविटी असर दिखाती रहती है तरह तरह से। क्या करो अपने आप को विश्वास वाला, बिल्कुल भगवान के बच्चे एकदम। क्या बता रहे थे? बहुत दिन हो गए बुआ जी, कूटा बहुत ढीला हो गया है, तो ठीक कर देंगे इसको।